हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए टॉपिक को लेकर के, एक नए सीरीज़ को लेकर के। आज ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। यदि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने बात करा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कशन किया था, जो अभी भी बोर्ड पे सेम एज यूजुअल लिखा हुआ है। जो प्रीवियस वीडियोस जो मैंने डाला था उसमें एक्सप्लेन किया था। तो आज की जो मेरी टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। यदि आप और भी डिटेल में जाना चाहते हो तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए अच्छे से। उसमें टॉपिक वाइज मैं अच्छे से कवर कर रहा हूँ और ईच एंड एवरी टॉपिक मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज की जो टॉपिक है वो है आज पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले मैंने प्रेजेंट का चारों फॉर्मेट को कवर किया है, उसके बाद पास्ट को लेकर के चल रहा हूँ। दो फॉर्मेट ऑलरेडी, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस बोल सकते हैं, और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को जा करके देखिए। ईच एंड एवरी टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और डेफिनेटली आप मुझे मोटिवेट कीजिए। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे को मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या, एक्चुअल में इसके यूजेस क्या हैं और किस वजह से इसको यूज किया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जिससे किसी भी काम के भूतकाल में पूर्ण होने का बोध हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। वन सेकेंड मैं रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे काम जो भूतकाल में, जो पास्ट में पूर्ण हो चुके थे, वैसे कार्यों को डिनोट करने के लिए, वैसे कार्यों को इंडिकेट करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ दूसरा जो इसका यूजेज है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस में दो काम के पूरे होने का बोध होता है। एक पास्ट में परफेक्ट में रहता है, एक पास्ट इंडेफिनिट में रहता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली पास्ट परफेक्ट टेंस का यूजेज जो है वो ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो कि भूतकाल में पूर्ण हो चुका था। तो इसका यूजेज जो है, ऐसे कार्य जो पास्ट में या भूतकाल में पूर्ण हो चुके थे, ऐसे कार्यों को डिनोट करने के लिए या ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल, मैं किताब पढ़ चुका था, आई हैड रेड ए बुक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। रोहन गाना गा चुका था। यहाँ पे जस्ट अभी मैंने रिमूव किया है, इसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। रोहन हैड संग ए सॉन्ग। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूजेस क्या है, और भी बहुत सारे यूजेस हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इसी को डिनोट करने के लिए किया जाता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में डिफरेंट यूजेस होते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो मेन यूजेज है, ऐसे कार्य जो पास्ट भूतकाल में पूर्ण हो चुके थे वैसे कार्यों को डिनोट करने के लिए या ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोहन गाना गा चुका था, मैं खाना खा चुका था, सीता पढ़ चुकी थी, विद्यार्थी जा चुके थे, स्कूल बंद हो चुका था। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक दो एग्जाम्पल, मैं बार बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि एक एग्जाम्पल पे बिल्कुल भी स्टक मत होइए। इसका सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका है कि जो मैं एग्जाम्पल देता हूँ उसी के तौर पे आप फॉर्मुलेट कर देते बहुत सारे सेंटेंसेस। रफ जितना आप उसको रगड़ सकते हैं, जितना ट्रांसलेट कर सकते हैं, आपको उतना ईजी होगा समझने के लिए और आपके माइंड में बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं। तो ऐसे कार्य जो पास्ट भूतकाल में पूर्ण हो चुके थे उनके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, जस्ट आपको समझाने के पर्पज से, कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कभी कभी सिमिलर दिखता है, लगता है कि दोनों सेम ही हैं,
बट थोड़ा सा का डिफरेंसेस हो जाता है। यदि आप टेंस के फॉर्मुलेशन पे देखेंगे या सेंटेंस के फॉर्मुलेशन पे देखेंगे तो दोनों में सिमिलरिटी है। जैसे कि यदि पास्ट इंडेफिनिट में देखें तो मैं बुक पढ़ चुका, मान लीजिए कि पास्ट परफेक्ट में है मैं किताब पढ़ चुका था, ख़त्म हो गया। लेकिन वहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में मैं किताब पढ़ा करता था, या राम स्कूल गया। पास्ट परफेक्ट में क्या, राम स्कूल जा चुका था। तो कभी कभी सिमिलरिटी सी फील होती है। ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब है समतुल्य है। कभी इसका भी यूज हो जाता है, कभी उसका भी हो जाता है। इट्स डिपेंड ऑन हाउ यू आर गोइंग टू टेक, मतलब कि ये डिपेंड करता है आपके बोलने के तरीका या लिखने के तरीका पे कि उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कैलकुलेट करें या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैलकुलेट करें। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के पहचानने के नियम के बारे में बात करते हैं। ईच एंड एवरी जो टेंस है उनमें मैं हर एक टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे इसके वजह से वीडियोस थोड़े लंबे हो जाते हैं। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को स्किप ना करें, अच्छे से देखें, क्योंकि हो सकता है कि बीच में जहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ या समझा रहा हूँ आप वहाँ पे मिस कर जाएं। तो बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को कम्प्लीटली देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि कुछ चीज़ सीखना है तो डेफिनेटली आपको कुछ तो आपका इन्वेस्टमेंट रहना होगा। आप स्कूल भी जाते हैं तो अपना टाइम देते हैं, टीचर अपना टाइम देता है, फीस भी देते हैं। आप स्कूल में जा करके बोले कि भैया 1 घंटा का क्लास है, मुझे 1 घंटे का नहीं पढ़ना है, मुझे 30 मिनट की जगह पे या 1 घंटे की जगह पे सर जी मुझे 5 मिनट में पढ़ा दीजिए, तो नहीं का हो पाता है। तो आपको यहाँ पे जब मैं पढ़ाने आ रहा हूँ या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आपका टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एज वेल एज मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं ये वीडियो आपके लिए ही बना रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ, आपको मोटिवेट करने के लिए बना रहा हूँ, और मेरा कोई भी पर्पस नहीं है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वैसे स्टूडेंट्स जो कि बहुत वीक हैं और जो सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं ऑलवेज़ अवेलेबल हूँ, और मैं ट्राई करूँगा कि न्यू वीडियोज़ लाता रहूँ। तो चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हम चलते हैं, पहला तो यूजेज हो गया, दूसरा जो टॉपिक है इसका पहचानने का नियम क्या है। पहचानने का नियम, ऐसे सेंटेंस या वाक्य जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाए, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। एक तो नियम ये है। बी, ऐसे सेंटेंस या वाक्य जिसके अंत में या था, ई थी, ये थे, या ई, ए, ई का प्रयोग हो जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। इसका पहचानने का नियम, पहचानने के नियम में मैं 2 पार्ट, एक और पार्ट में बताऊंगा आपको। पहचानने का नियम क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसको पहचानेंगे कैसे। तो उसका पहचानने का नियम है कि ऐसे सेंटेंस जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाए तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। सेकंड जो इसका रूल है, ऐसे सेंटेंस जिसके अंत में या था, ई थी, ये थे, या ई, ए, ई का प्रयोग हो जाए तो ऐसा पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, राम खाना खा चुका था, वहाँ पे चुका था आ गया। सीता गीत गा चुकी थी, यहाँ पे चुकी थी आ गया। लड़के पढ़ चुके थे, यहाँ पे चुके थे आ गया। या जो सेकंड मैं आपका पहचानने का नियम दे रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यदि चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाए तो समझ लेंगे कि वो प्रेजेंट, वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। यदि सेकंड ये ना आए तो इसका सेकंड जो रूल है, या था, ई थी, ये थे, या ई, ए, ई का प्रयोग हो जाए तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। जैसे मैं बाजार गया, या राम बाजार गया था, सीता गाना गाई थी, मैं कपड़ा धोया था
अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस इज इक्विवेलेंट टू पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस। इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। तो ये ऐसे सेंटेंस है जिसके अंत में या था, ई थे, ये थे या ई का प्रयोग हो जाए तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा पहचानने का नियम। पहला, जिस सेंटेंस के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाए तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। सेकंड, ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में या था, ई थी, ये थे या ई का प्रयोग हो जाए तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। और तीसरा जो रूल मैं बता दे रहा हूँ, ये 2 रूल हो गए। तीसरा रूल जो मैं बता रहा हूँ जिसमें सी नंबर ऐसे सेंटेंस जिसमें 2 पार्ट्स हों और कार्य का पूर्ण होने का बोध हो, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, मेरे जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे। अब यहाँ पे 2 है, मैंने आपको बोला, एक तो 2 नियम मैंने बता दिया, चुका था, चुकी थी, चुके थे। यहाँ पे देखिए चुकी थी भी आ गया, चुके थे भी आ गया। सेकंड, यदि चुका था, चुकी थी के जगह पे या था, ई थी, ई आ जाए तो भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कैलकुलेट करेंगे। तीसरा जो नियम बता रहा हूँ, ऐसे सेंटेंस जिसमें 2 पार्ट्स हों, 2 पार्ट्स हों मतलब सेंटेंस एक ही है बट उसमें 2 पार्ट्स हैं और कार्य के पूर्ण होने का बोध हो जाए तो वैसे भी पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे मेरे जाने से पहले, यहाँ पे एक पार्ट है, ट्रेन जा चुकी थी, ये दूसरा पार्ट है। यहाँ पे देखें, मेरे जाने से पहले एक पार्ट यहाँ पे है, कब, जब आप गए, और ट्रेन जा चुकी थी, ऑलरेडी उसने काम खत्म हो गया था, ट्रेन जा चुकी थी, ये 2 पार्ट हो गए। सेकंड जो एग्जांपल है, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे, मतलब चोर ऑलरेडी भाग गया था, पुलिस जब तक पहुंचा तब तक चोर भाग चुका था। तो ऐसे भी जब सेंटेंस है तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ही कैलकुलेशन होती है, उसकी जो सेंटेंस फॉर्मुलेशन रहेगी पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसे ही होगा। और इसके पहचानने का ये 3 नियम मैंने बता दिया है। अब इसको भी कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, कैसा पैटर्न होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छे से, बिल्कुल ही अच्छे से समझा पाऊँ ताकि आपको फिर बाद में कभी कन्फ्यूजन ना हो, और कन्फ्यूजन हो तो बस मैं रिकमेंड करूँगा कि फिर से मेरे वीडियो को वॉच कर लीजिए, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसका जो पैटर्न है इसको हम 6 पैटर्न में लेकर के चलते हैं। यदि आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को भी देखे होंगे तो उसमें मैं 6 पैटर्न में लेकर के बात कर रहा हूँ, ताकि आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए पहला जो है इसके बारे में बात करते हैं। पहला जो है, फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, अफर्मेटिव। इसका पैटर्न क्या होगा, पैटर्न या स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पहला जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, जिससे किसी काम के होने का बोध हो, जिससे हमारा आंसर यस में आए, जिससे कि आंसर हाँ में आए, तो वैसा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। जिसमें कि हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। अफर्म का मतलब ये होता है कि हाँ, तो वैसे सेंटेंस है जिससे काम के होने का बोध हो, जिसका आंसर यस में आए या हाँ में आए, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। एज यूजुअल मैं प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया हूँ, बस रिमाइंड करते रह रहा हूँ आपको ताकि आपको याद रहे। अब इसका पैटर्न क्या, स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो कि कोई काम करता है, कर्ता कहलाता है। V3 वर्ब का तीसरा रूप, ऑब्जेक्ट जिस पे काम जो करता है उसका प्रभाव पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये इसका सिंपल पैटर्न है, स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं।
मैं फिर से वही एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं किताब पढ़ चुका था। आई हैड रेड ए बुक। चुका था यहाँ पे आ गया, आप अच्छे से समझ लेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है क्योंकि चुका था आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मुलेशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हैड क्या है, हैड V3 है, यहाँ पे ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इसके साथ साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं किताब पढ़ चुका था, आई हैड रीड ए बुक। विद्यार्थी घर जा चुके थे। स्टूडेंट्स हैड गॉन टू होम। सिंपल पैटर्न है अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं किताब पढ़ चुका था, आई हैड रेड ए बुक। विद्यार्थी घर जा चुके थे, स्टूडेंट हैड गॉन टू होम। गो वेंट गॉन V3 है, यहाँ पे भी रीड लिखा हुआ है लेकिन ये V3 में है, रीड रेड रेड। आई होप सो कि ये आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिससे किसी काम के नहीं होने का बोध होता है उसको निगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। जिससे कि किसी काम के नहीं होने का बोध होता है और जिसका आंसर हमें नहीं में मिलता है या नो में मिलता है उसको निगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। यदि आप कंफ्यूज हो तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और समझ जाएंगे आप। इसका पैटर्न देखते हैं हम, पैटर्न या स्ट्रक्चर। एज यूजुअल इसका पैटर्न रहेगा, जो अफर्मेटिव था उसी पैटर्न पे रहेगा बट नॉट का मिडिल में यूज हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम खाना नहीं खाया था। राम हैड नॉट ईटेन फूड। मैं काम नहीं कर चुका था। आई हैड नॉट completed वर्क। निगेटिव सेंटेंस पैटर्न या स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सेम अफर्मेटिव सेंटेंस का ही पैटर्न है बट वहाँ पे मिडिल में हैड और V3 के पहले नॉट का प्रयोग हो जाएगा, इसलिए इसको निगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखते थे, राम खाना नहीं खाया था। अब यहाँ पे चुका था नहीं था, या था है यहाँ पे, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। सेम इसी पैटर्न पर फॉर्मुलेट करते हैं, राम सब्जेक्ट हैड नॉट ऑटोमेटिकली लिखाया गया, ईट एट ईटेन V3 यहाँ पे आ गया, फूड। राम खाना नहीं खाया था, राम हैड नॉट ईटन फूड। मैं काम नहीं कर चुका था, आई हैड नॉट कंप्लीटेड वर्क। तरीका ये सेम है, दो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप अपने से जितना ट्रांसलेट कीजिएगा। मैं पिछले वीडियोस में भी बताया था, कुछ बुक लीजिए ट्रांसलेशन का, ऑक्सफोर्ड का आता है और सारे ट्रांसलेशन के बुक आते हैं, ले लीजिए उसको। यदि आप नहीं बना पा रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली दिया रहता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसको जाइए और जितना ट्रांसलेट कर सकते हो उतना आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपको बोलने में भी काम आएगा, लिखने में भी काम आएगा। क्योंकि लिख तो लेंगे लेकिन जब आपको स्पीक करना होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव। अभी अफर्मेटिव निगेटिव देख चुके हैं, थर्ड जो हमारा पैटर्न है वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, जिससे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई क्या कर रहा था, इसका आंसर क्या आएगा।
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिससे कि प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, जिससे कि हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं थर्ड पर्सन के थ्रू, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप कम्युनिकेट करते हैं, जब आप कन्वर्सेशन करते हैं किसी के साथ टॉक करते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप अच्छे से समझ लें। अब इसका फॉर्मुलेशन क्या होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इसका पैटर्न क्या होगा, पैटर्न या स्ट्रक्चर एज यूजुअल सेम, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न भी यही है, यहाँ पे हैड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, जिससे हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसका पैटर्न या स्ट्रक्चर सेम है। अफर्मेटिव में जो लगा था हैड, उसको हम पहले ला दे रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा वो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी एग्जाम्पल, क्या विद्यार्थी स्कूल जा चुके थे। अब क्या विद्यार्थी स्कूल जा चुके थे, अब ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति से पूछ रहे हैं, हो सकता है कि 2-3 स्टूडेंट्स हो और आप 4 व्यक्ति हो, वहाँ पे किसी से आप पूछ रहे हैं क्या विद्यार्थी स्कूल जा चुके थे। अब इसको फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, क्या पहले आया है, यहाँ हैड पहले लिख देंगे, हैड द स्टूडेंट्स गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, क्या विद्यार्थी स्कूल जा चुके थे, हैड द स्टूडेंट्स गॉन टू स्कूल, क्या तुम घर जा चुके थे, हैड यू गॉन टू होम। सेम, बस पैटर्न को आप ध्यान रखिए, जो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, बस उसको आप फॉर्मुलेट करने की कोशिश कीजिएगा, फिर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। जैसे एग्जांपल, क्या विद्यार्थी स्कूल जा चुके थे, हैड द स्टूडेंट्स गॉन टू स्कूल, क्या तुम घर जा चुके थे, हैड यू गॉन टू होम। अब यहाँ पे रहे क्या तुम अपने घर जा चुके थे, तो क्या लिखेंगे, हैड यू गॉन टू योर होम। आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। बस रिक्वेस्ट यही है, वन सेकेंड, आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। और इसका कोई भी तोड़ नहीं है। कोई आपको आके बोल दे कि बाबू मैं आपको 10 दिन में विद्वान कर दूंगा एकदम ट्रांसलेशन और ग्रामर का, तो या तो वो आपका काट रहा है या आप खुद से कटवा रहे हो। मेरा सिंपल जो है। चलिए फोर्थ पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा किसी के ये मत पड़िएगा कि 10 दिन में आप ट्रांसलेशन पूरा सीख जाएंगे और 20 दिन में एकदम ग्रामर का बुक का एकदम विवेकानंद की तरह रट्टा मार लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, प्रैक्टिस 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 ओनली। फोर्थ पैटर्न, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस जिससे कि प्रश्न पूछे जाने का बोध तो होता है, बट उसमें ना भी जुड़ा होता है, ना रहता है बीच में, नहीं का बोध होता है। प्रश्न तो पूछे जाते हैं बट निगेटिव फॉर्म में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछे जाने का तो बोध हो बट उसका पैटर्न हमेशा निगेटिव में हो, हमेशा ना में हो, तो उसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। इसका पैटर्न क्या है, पैटर्न या स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एज यूजुअल रहेगा इसका, जो इंट्रोगेटिव में था बट उसमें नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देख लीजिए, मैं पहले भी बोला था कि प्रश्नवाचक रहेगा प्लस नॉट बीच में आ जाएगा, इसलिए इसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मैं किताब नहीं पढ़ चुका था, इंट्रोगेशन मार्क बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप ग्रामर में जाते हैं ये भूल जाएंगे तो 1 या 2 नंबर कट जाते हैं। मेक श्योर कि आपको याद हो। हैड आई नॉट रेड ए बुक, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे,
हैड दे नॉट प्लेड क्रिकेट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न स्ट्रक्चर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं किताब नहीं पढ़ चुका था? हैड एज यूजल, यहाँ पे हैड ऑटोमेटिकली आएगा। मैं सब्जेक्ट यहाँ पे हैड आई नॉट रेड ए बुक। क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे? हैड दे नॉट प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे देखिए दे सब्जेक्ट है, नॉट बीच में आ गया, प्लेड V3 क्रिकेट ऑब्जेक्ट। आई होप सो कि ये क्लियर हो गया रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। जो पांचवा स्ट्रक्चर है, जो मैं उसको बोलता हूँ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि डबल इंट्रोगेटिव कहीं मिलेगा, नहीं, हो सकता मिल भी जाए या ना भी मिले, आपको समझाने के लिए मैं वो यूज करता हूँ। तो पांचवा जो मेरा है वो है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसमें डबल क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हो जाए उसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ऐसा कहीं है नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वो आपको पकड़ना है, आपको समझना है खुद से कि इसका ट्रांसलेशन किस बेसिस पे होगा या हम कैसे इसको ट्रांसलेट करें। कुछ स्टूडेंट हैं जो कि माहिर होंगे, वो समझ रहे होंगे बात, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं समझ पा रहे होंगे। हर तरह के दुनिया में स्टूडेंट है, तो उनके लिए मैं समझाने की कोशिश करूँ कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ऐसे होता है जिसमें कि डबल क्वेश्चन मार्क का यूज हो, उसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इसका पैटर्न क्या रहेगा? पैटर्न या स्ट्रक्चर क्या रहेगा? पैटर्न या स्ट्रक्चर सेम रहेगा बट लिटिल डिफरेंस है। यहाँ पे स्टार्ट होगा व्हेन, हाउ, व्हाट, व्हाई प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए डबल इंट्रोगेशन क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे व्हेन, हाउ, व्हाट, वे, वाई ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं और साथ में यहाँ पे दूसरा एक वर्ड आया है हैड, जिससे कि हम प्रश्न पूछ रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसके वजह से यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे नंबर 2, इसलिए हमने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और उसका पैटर्न कैसा रहेगा? एग्जाम्पल, पैटर्न स्ट्रक्चर व्हेन, हाउ, व्हाट, व्हाई प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए एक सिर्फ इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस है बट यहाँ पे देखिए राम स्कूल क्यों जा चुका था, यहाँ क्यों जो आया है वो मिडल में आया है। मिडल में आया है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है कि इसको ट्रांसलेट कर रहे, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हो कि सिर्फ हैड से तो यूज हुआ था, थर्ड जो पैटर्न बताया, तो अब कैसे ट्रांसलेट करें। तो यहाँ पे जो डबल क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, क्यों जो मिडल में आ गया, इसकी वजह से मैंने इसको अपने पर्पस के लिए आपको समझाने के व्यू से लिख दिया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, क्यों आया है, तो यहाँ देखिए व्हेन, हाउ, व्हाट, वाई मैंने लिखा है, एज यूजुअल लिख दीजिए वाई, हैड ऑटोमेटिकली आएगा, राम सब्जेक्ट हो गया, राम स्कूल क्यों जा चुका था, देखिए वाई, यहाँ एज यूजुअल मैंने लिख दिया नंबर 1 और हैड यहाँ पे फिर से आ गया, एक्सिलरी सपोर्ट कर रहा है इसको यहाँ पे क्वेश्चन पूछने में, इसलिए डबल यहाँ पे लिख दिए। और यदि थर्ड पैटर्न में देखें तो हैड से ही हो रहा था, क्या राम जा चुका था, क्या मैं पढ़ चुका था, क्या सीता गीत गा चुकी थी, वहाँ पैटर्न क्या था, क्या से स्टार्ट हो रहा था, तो वहाँ सिर्फ हैड का हम प्रयोग करके फॉर्मुलेशन कर रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे। लेकिन वही अभी क्या हो गया कि राम स्कूल क्यों जा रहा था, क्यों जा चुका था, सॉरी थोड़ा सा रहा था मैं बोल दिया, क्यों जा चुका था, तो यहाँ जो क्यों आया है इसके लिए हमने वाई का प्रयोग किया है, वाई हैड राम गॉन टू स्कूल, पैटर्न सेम है, तो यहाँ कंफ्यूज कभी मत होइएगा। हो सकता है कि ऐसा रहे सीता क्यों नाच चुकी थी, मैं बाज़ार क्यों गया था, पिताजी मार्केट से क्यों नहीं गए थे, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इस पैटर्न को यूज़ करके सिंपल सा बता देना है। आई होप सो क्लियर होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके लिए उतना हेल्पफुल रहेगा। इस पैटर्न को आप बस याद रखें, मेमोराइज कर लीजिए, कभी ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, कितना भी लंबा सेंटेंस हो, डेफिनेटली यू विल ट्रांसलेट इट। चलिए 6th पैटर्न की तरफ चलते हैं।
जो 6th पैटर्न है वो है डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या है? जिससे प्रश्न तो पूछे जा रहे हैं जिसमें ना की इंडिकेशन, जिससे ना वर्ड को यूज करके हम प्रश्न पूछ रहे हैं, उससे हम डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका भी पैटर्न सेम रहेगा जो 5वां नंबर पे मैंने बताया था। तो इसका जो पैटर्न है वो भी नोट कर लीजिए, पैटर्न या स्ट्रक्चर। बस आपको माइंड में ध्यान रखना है। जैसे आप मैथ जब बनाने जाते हैं a² + b², फॉर्मूला तो रट सकते हैं बट हर बार काम नहीं आएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना होगा। चाहे आप पहाड़ा तो रट सकते हैं, टेबल रट सकते हैं, कैलकुलेशन कुछ रट सकते हैं, बट हर बार रट्टा काम नहीं आता। एक बार समझ गए तो फिर आपको मैथ कितना इजी लगता है, वैसे ही ये भी इजी है। पैटर्न या स्ट्रक्चर क्या होगा? वाई, व्हाट, हाउ, व्हेन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका पैटर्न है। वाई, व्हाट, हाउ, व्हेन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, एक नोट बना लीजिए। आप जो मैं पढ़ाता हूँ उसको 1 या 2 बार वीडियोस देख करके नोट बना लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। राम स्कूल क्यों नहीं जा चुका था? राम स्कूल क्यों नहीं जा चुका था? पूछ रहे हैं हम कि राम क्यों नहीं गया था या क्यों नहीं जा चुका था। कुछ रीज़न होगा, बीमार था, क्या था, जो भी हो, बट हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसमें क्या है, क्यों भी आया है क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं भी आया है, क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, बट यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ क्यों इसको डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं। क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं बट नहीं बीच में भी आ रहा है, इसलिए इसको डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं। अब इसका कैसा पैटर्न होगा? एज यूजुअल, क्यों नहीं गया, वाई, उसके बाद क्या लगेगा, हैड, राम सब्जेक्ट हो जाएगा, राम के बाद क्या लगेगा, नॉट, गॉन टू स्कूल, राम स्कूल क्यों नहीं जा चुका था, वाई हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल, वे लोग क्यों कब लड़ चुके थे, कब नहीं लड़ चुके थे, when had they fight। सिंपल पैटर्न वैसे का वैसे रहेगा, जस्ट आपको ट्रांसलेट कर देना। वे लोग कब नहीं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, करेक्ट कर देता हूँ। When had they not fought, V3। बस इसको समझ लेंगे एक बार तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगी कभी भी, आप अच्छे से समझिए। बट मेरा यहाँ टाइम देने का मतलब क्या है, टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, आपको बता सकूँ। और यहाँ पे क्या है, बार बार मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी वीडियो अच्छे से देखिए, एक बार ना समझ आए 2 बार देखिए, 2 बार ना समझ आए 3 बार देखिए। आप कहीं पे भी ऑनलाइन क्लासेस करें चाहे ऑफलाइन क्लासेस करें, कॉलेज चले जाएँ, स्कूल चले जाएँ या कहीं पे भी चले जाएँ, आपको टीचर क्या करता है, एक होमवर्क दे देता है, एक करके आना। नहीं करके जाते हो तो टीचर को उससे कोई लेना देना नहीं है, आप पढ़ोगे तो बेटर है। सेम टीचर के पास 10 स्टूडेंट पढ़ते हैं, एक बहुत अच्छे से टॉपर हो जाता है, एक पीछे रह जाता है। रीज़न क्या है, टीचर सेम चीज़ सिखा रहा है। कुछ लड़के बहुत अच्छे से कैच कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ जस्ट इग्नोर करके चल रहे हैं। जो अच्छे से कर रहे हैं टॉपर हो जाते हैं, जो कम कर रहे हैं पीछे रह जाते हैं। तो कंसर्न वही है कि आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आपको काम करेगा। अब चलिए नेक्स्ट पैटर्न की तरफ इसके चलते। ये तो होगा 6th पैटर्न, जो कि हम चुका था, चुकी थी, या थे, ई थी से चल रहे थे। अब जो तीसरा जो पहचानने के नियम का मैंने बताया था, उस पैटर्न की तरफ बात करते हैं। उसका भी पैटर्न सेम रहेगा बट थोड़ा सा का डिफरेंस रहेगा। अब चलिए उस पैटर्न की तरफ बात करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि चुका था, चुकी थी से ही सेंटेंस आए, या कोई ज़रूरी नहीं कि या था, ई थी से ही आए।
बहुत सेंटेंसेस, और कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही पैटर्न पे सारे फॉर्मूले, तो पैटर्न सेम रहेगा, ट्रांसलेट थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। अब जैसे तीसरा जो मैंने आपको पहचानने का नियम बताया था, उसमें मैंने बताया था मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब आपको तो अच्छे से समझ है पहचानने का नियम क्या है। जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाएगा, या थी, ई थी, ए थे आ जाएगा, या ई थे, ए थे, जो भी आ जाएगा तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है। बट अभी इस टाइप का सेंटेंस आ जाए तो फिर कैसे हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही। अब इसको कैसे, फॉर्मूला इसका क्या है, इसका भी फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला क्या है, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो इसका जो तरीका है, मेथड जो बता रहा हूँ ट्रांसलेशन का, ये वाला जो हो गया पार्ट 1 और ये जो हो गया पार्ट 2। आप हमेशा याद रखिए कि जब भी इस टाइप का सेंटेंस आए तो ये जो पहला वाला है उसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे और इसको बाद में ट्रांसलेट करेंगे। इसका भी सेम रहेगा। कैसा रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस, अब यहाँ पे V3 के बाद ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, प्लस आफ्टर या बिफोर प्लस पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट, प्लस डॉट 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 जो भी आगे का आ जाएगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आफ्टर या बिफोर ही रहेगा, यहाँ पे कोई और कंजक्शन भी लग सकता है या कुछ और भी हम यूज कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द सेंटेंस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन, इट्स डिपेंड ऑन द सेंटेंस, ये वाक्य पे डिपेंड करता है। अब मैंने यहाँ फॉर्मूला बताया, यदि इस टाइप का सेंटेंस है, जो पहचानने का तीसरा नियम जो मैंने बताया था, इसका फॉर्मुलेशन कैसा रहेगा, इसका पैटर्न ये रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर या बिफोर प्लस पास्ट इंडिफिनिट प्लस, या पास्ट इंडिफिनिट बोल लीजिए या सिंपल पास्ट टेंस प्लस डॉट 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 उसके आगे जो भी रहे। अब इसको ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे, मैंने बताया कि इस सेंटेंस में दो हैं, एक नंबर यहाँ और एक यहाँ। मैंने बोला कि जो लास्ट आएगा उसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे एज यूजुअल पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। तो ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड डिपार्टेड। पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या था, याद कीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी क्या जा रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। यही रहता कि स्टेशन से तो यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाता, स्टेशन फ्रॉम द स्टेशन ऐसा रहता। द ट्रेन हैड डिपार्टेड से पहले, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आफ्टर या बिफोर, तो से पहले क्या होगा, बिफोर। एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ, कंफ्यूज एकदम बिल्कुल मत होइएगा, आराम से, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, यहाँ पे मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, स्टेशन या कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट हैड प्लस V3। उसके बाद क्या है, आफ्टर या बिफोर, यहाँ से पहले है, बिफोर लगा दिया। मेरे पहुँचने से, मेरे पहुँचने से, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इसको हमको कैसे करना है, पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस। उसका फार्मूला आप यदि नहीं जानते हैं तो मेरा वीडियो देखिए जा करके। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बिफोर हो गया, मेरे पहुँचने से पहले, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बिफोर यहाँ लगा दिया। पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट आई, अराइव्ड, अराइव का सेकेंड रूप अराइव्ड, आई अराइव्ड। क्या सेंटेंस हो गया, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई
अराइव्ड, ख़त्म। मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई अराइव्ड। अब इसी में ये हो गया आपका अफर्मेटिव। अब कोई भी सेंटेंस रहेगा सेम इसी पैटर्न पे बनेगा। निगेटिव में क्या हो जाएगा, चलिए निगेटिव भी इसका पैटर्न देख लेते हैं, इसमें क्या कन्फ्यूजन करना है। जब एक पैटर्न लेकर के चल दिए तो दूसरा भी पैटर्न देख लेते हैं। सिंपल सिंपल जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। ये अफर्मेटिव का हो गया। अब निगेटिव देखते हैं। मैं चाहता तो इसको 2 पार्ट में भी कर सकता था, बट मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपको अननेसेसरी फिर दूसरा पार्ट का वेट करना पड़े, या फिर तो एक ही मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छे से आपको बता दूँ, आपका भी कन्फ्यूजन दूर, आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। अब निगेटिव पैटर्न में देख लेते हैं क्या होगा। सेम निगेटिव पैटर्न में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर या बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सेम एग्जांपल जो मैं प्रीवियस दिया उसी एग्जांपल को देखते हैं। मेरे पहुँचने से पहले, या यहाँ पे एक और चेंज कर देते हैं, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन नहीं जा चुकी थी। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रट्टा मरवा दिया आपको। अफर्मेटिव निगेटिव आपको समझ में आ गया होगा। प्लस आफ्टर या बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस ऑब्जेक्ट, या जो भी रहे डॉट 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 दे दीजिए। जितना सेंटेंस नंबर आएगा उतना चीज़ हम देंगे यहाँ पे। अब मेरे स्टेशन से पहुँचने से पहले, अब यहाँ पे देखिए पहुँचने से पहले ये दूसरा पार्ट हो गया, और ट्रेन नहीं जा चुकी थी ये पहला पार्ट हो गया। मैंने पहला पार्ट के बारे में क्या बताया, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन जब सेकेंड पार्ट आएगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में हमको ट्रांसलेट करना है। अब इसका एग्जांपल देखिए, ट्रेन नहीं जा चुका था, द ट्रेन हैड नॉट डिपार्टेड बिफोर आई अराइव्ड एट स्टेशन, एट दी स्टेशन। अब इतना लंबा सेंटेंस है, क्या कन्फ्यूजन आपको दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? आराम से तो बना सकते हैं। पार्ट 1 यहाँ हो गया। जो काम पहले हो चुका रहेगा उसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे, और जो काम सेकंड का रहेगा उसको सेकंड में हम करेंगे। तो ट्रेन नहीं जा चुका था, नहीं जा चुकी थी। द ट्रेन हैड नॉट डिपार्टेड, द ट्रेन हैड नॉट डिपार्टेड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। द ट्रेन हैड नॉट डिपार्टेड बिफोर आई अराइव्ड द स्टेशन। कहानी खत्म। कोई कन्फ्यूजन? आई होप सो कि नहीं होगा। और यदि है तो रफ नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, पकड़िए, ऐसे बनाना शुरू करिए। मेरे आने से पहले पापा नहीं जा चुके थे, मेरे आने से पहले अंकल गिफ्ट नहीं दे चुके थे, मेरे जाने से पहले डॉक्टर नहीं गया था। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बनाइए, रगड़िए जितना रगड़ सकते हैं। इंट्रोगेटिव में उसका भी पैटर्न सेम। यदि निगेटिव पैटर्न हो गया तो इसका निगेटिव में, अभी इंट्रोगेटिव में चलते हैं। बस कहने का मतलब इतना है मिला जुला के कि माथा तो फोड़ रहे हैं, बट ऐसी जगह पे फोड़िए ताकि आपको काम आए। इंट्रोगेटिव में चलते हैं। इसका भी पैटर्न यदि थर्ड पैटर्न लेके चले तो इंट्रोगेटिव में लेके चलते हैं। इंट्रोगेटिव जनरली इतना प्रेफर नहीं करते हैं, वो अफर्मेटिव और निगेटिव में ही जनरली ज़्यादातर चलता है। यदि कहीं कहीं ऐसा हो जाए कि इंट्रोगेटिव का देना पड़े तो सेम एज यूजुअल चलेगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस पास्ट इंडेफिनिट
प्लस डॉट 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 डॉट। सिंपल। एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल, क्या मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी? पार्ट 1, पार्ट 2। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं। मैं अपना एफर्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका एकदम बिल्कुल जो है माइंड को एकदम जो भी कंफ्यूज है ना क्लियर कर दूँ। ट्रेन जा चुकी थी। क्वेश्चन है क्या मेरे पहुँचने से पहले हैड द ट्रेन गॉन, डिपार्टेड कर देते हैं, डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड। सिंपल। क्या मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी? हैड द ट्रेन डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड। हैड द ट्रेन डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड। ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब ये इंट्रोगेटिव निगेटिव में चलते हैं। आई होप सो कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। यदि होगी फिर से देख लीजिएगा और इसका नोट बनाइएगा। सीखने का हमेशा माइंड पे मत कीजिए, नोट बना लीजिए, ये ज़िंदगी भर काम आएगा और ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। चाहे मैं पढ़ाऊँ, ग्रामर कोई और पढ़ाए, कहीं और किसी दुनिया में चले जाइए, पैटर्न यदि सेम है मीन सेम है। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। फोर्थ पैटर्न की तरफ चलते हैं। और यदि इस टाइप के वीडियोज़ आपको और चाहिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए आपको उसका नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। चलिए, फोर्थ स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसका भी सेम ही रहेगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर आफ्टर प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। सेम एग्जाम्पल, क्या मेरे, मैं सेम एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि वो पैटर्न जो आपको अच्छे से समझ आए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था? क्या चरवाहे के जाने से पहले गाय नहीं चर चुकी थी? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कितना आप फॉर्मुलेट करते हैं। मैं जस्ट आपके रेफरेंस के लिए समझाने के लिए यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल दिया है, तो एक ही एग्जाम्पल को पैटर्न वाइज समझा दे रहा हूँ। अब बाकी नोट बना लीजिएगा। क्या मेरे पहुँचने से पहले ट्रेन नहीं जा चुकी थी? पार्ट 1, पार्ट 2। क्या मैंने यहाँ पे लिखा है? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर पास्ट इंडेफिनिट प्लस डॉट डॉट डॉट। इसके आगे जो भी पैटर्न रहेगा वो खुद से बना देनी है। ट्रेन नहीं जा चुकी थी। हैड द ट्रेन नॉट डिपार्टेड